नमस्कार। मेरा नाम योगेश पांथरी है और मैं आज कल नई पीढ़ी के लिए जो एक समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इस संबंध में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं जो सहज हैं, सरल हैं। आप उन चीज़ों को अपनाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होगी। मैं योगेश पांथरी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ बेहतर कल के लिए। अक्सर आपने किसी से कहते हुए सुना होगा और लिखा पढ़ा होगा कि सफलता की कामना करते हैं। जीवन में सफलता का बड़ा महत्व है। हम किसी भी काम को इस विचार से करते हैं ताकि हमें सफलता मिले, जिससे हमारा कल बेहतर हो। और सफल व्यक्ति की ओर ही सब लोग देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्रमुख है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके के साथ साथ उसे जीवन का उद्देश्य, उस ज्ञान को काम में आना चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान काम में आएगा तभी वो सार्थक होगा, नहीं तो वो ज्ञान किस काम का जो काम ना है। हमें इस ज्ञान को बोलने के लिए, बांटने के लिए और कला आनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसे हम अच्छी तरह से लोगों को बताएं और कैसे सबके सामने लाया जा सके। बोलना शब्दों का व्यवस्थित रूप से सार्थक प्रयोग है, अतः आप ऐसा बोलें कि कुशल वक्ता के रूप में आपकी पहचान हो, लोग कहें बहुत अच्छा बोल रहे हैं। यह तभी होगा जब आपके पास बोलने की अच्छी सामग्री हो। जैसे किसी चीज़ को बेचते हैं तो बेचने के साथ साथ उसका विज्ञापन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो चीज़ भी अच्छी हो तो उसका व्यापार या वो चीज़ें सब लोगों में स्वीकार्य होती है। इसी तरह से यदि आप अच्छा बोलेंगे, अच्छी बोलने की आपके पास सामग्री होगी तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और वह आपके लिए हितकर होगा। आप जैसे किसी इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी का इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं बोलने जा रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें मन में अगर संकोच होता है तो सोचता है कि उसके बाद यार ये तो मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मैं तो वहाँ पर भूल गया, यही चीज़ कुछ और बात हो गई। तो ये कारण जो है वो किसी भी तरह से मन में एक ऐसी कमजोरी आ जाती है कि वो आदमी उस समय उसको विस्मृत कर जाता है। तो ये घबराहट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कहीं भी बोले लिखें तो बड़े इत्मीनान से, विश्वास से। जब कभी स्टेज पे जाते हैं तो अक्सर उस समय भी आदमी को घबराहट होती है, लेकिन उस समय मन में ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे सबसे अधिक आता है। लेकिन जब आप स्टेज पर बोलना शुरू करते हैं या विषय को बोलते हैं, लोगों के सामने करते हैं, तो उस समय सोचना चाहिए कि मेरे से भी अधिक जानने वाले लोग यहाँ पर हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप बहुत अच्छे से अच्छा बोलेंगे और उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इसलिए अवसर अगर मिलता है आपको, समय मिलता है आपको, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन में हर एक क्षण का महत्व है, हर एक मिनट का महत्व है। और अगर उसको आदमी उपयोग में लाता है वो जीवन में, क्यों बड़े बड़े लोग भी अपने दैनिक जीवन में, जिनको हम सफल कहते हैं, वे भी अपने दैनिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए उसका सबसे बेहतर से बेहतर प्रयोग करते हैं और जिससे कि समाज में उनका प्रभाव पड़ता है। किसी भी काम करने के लिए आदमी के अंदर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, मन में कम सोचना चाहिए। और अगर मन में वो संकल्प शक्ति होती है तो उस संकल्प शक्ति के आधार पर वो किसी को बात करता है, उसको सफलता देती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे मन में आया कि मुझे मनोविज्ञान से हमें परीक्षा पास करनी है, मुझे मनोविज्ञान पढ़ना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो मेरी इच्छा हुई और मैंने प्रयास भी किया। इच्छा हुई, प्रयास किया और उस प्रयास में मुझे रास्ता भी मिल गया। जब ये रास्ता मिल गया
तो मेरा प्रयास सफल हो गया। और उसकी यही कारण है कि 80-81 वर्ष की अवस्था में मैंने प्रथम श्रेणी से मनोविज्ञान से MA किया। और मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इस अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त किया तो मैं समाज को बांटूँ। इसीलिए समाज के सामने, लोगों के सामने जीवन की आने वाली समस्याओं को, मनोवैज्ञानिक समस्याओं को किस तरह से हल किया जाता है, उसे लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही बात आपके सामने इस समय भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं जीवन में, छोटी छोटी बातें भी बड़ा महत्व रखती हैं, छोटी छोटी खुशी भी बड़ा महत्व रखती हैं। आप जिस तरह से एक छोटे छोटे फूल जो है, तरह तरह के रंगीले फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाते हैं और किसी को भेंट करते हैं, तो उस गुलदस्ते का प्रभाव जो है दूसरा आदमी प्रसन्न होता है। ऐसे ही आप छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलेंगी तो एक बड़ी खुशी बन जाएगी, और आपका मन जो है, आपके मन में जो संवेग उठते हैं, आपके मन में जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का स्वतः ही हल हो जाएगा। और ये आपके रास्ते के लिए एक सुविधाजनक बात होगी। जीवन में इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके चलें। ईश्वर ने आपको आपके लिए बनाया है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम दूसरों से अपनी उपमा करते हैं, दूसरे से अनुसरण की बात करते हैं। ये अपने आप में कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन आप अपने को तो पहचानिए। ईश्वर ने तो आपको आपके लिए बनाया है, और जब आपको आपके लिए बनाया है तो आपके अंदर कुछ न कुछ गुण दिए होंगे। उन गुणों को पहचानिए, और अगर आप उन गुणों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप अपने अंदर की विचारधारा को समझेंगे, और आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा, और वो आपका मौलिक होगा, और वो जब आप समाज को देंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, और आपका व्यक्तित्व भी उभरेगा। तो अक्सर यह है, आदमी को स्वयं अपने अंदर के गुणों को देखना चाहिए और उसको विकसित करना चाहिए। उससे जो है कई तरह की मानसिक समस्याएं, कई तरह की जो परेशानियां हैं वो आने से रुक जाती हैं, और जीवन में सफलता और सुख का है। सफलता कोई रास्ता नहीं है। सफलता जो है कोई चीज पाने के लिए कोई दौड़ जाना नहीं पड़ता है। आप प्रसन्न होकर के तो उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। प्रयत्न, प्रसन्नता और ये तत्परता जो है वो जीवन में उसे आगे बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जीवन में असफल होते हैं। असफल होने के बाद आदमी को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर असफलता में उसमें अनुभव मिलता है और दोबारा उसी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। इसका एक एक पल ईश्वर ने आपको दिया है। अब आपकी समझदारी है कि आप अपने इस जीवन को कैसे सुंदर बना करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, कैसा जीवन को अच्छे देते हैं। इस तरह से जो है, इसलिए मैं सोचता हूँ हर एक आदमी को ये सोचना चाहिए उसका कल बेहतर हो, उसका कल अच्छा हो, और आज ही उसका अच्छा हो। क्योंकि जब आज से ही आप अच्छी बात को शुरू करेंगे तो आपके आगे अलग अच्छा होगा। आज का दिन अच्छा बीतेगा तो कल का दिन स्वतः ही अपने आप अच्छा। और इसलिए इसी बात में एक छोटी सी कविता आपको सुना करके अपनी बात पूर्ण कर रहा हूँ। वो ये है कि एक कदम आगे बढ़ो अब के लिए, एक कदम आगे बढ़ो अब के लिए, एक कदम आगे बढ़ो कल के लिए, आज भी खुश रहो कल के लिए, बेहतर कल के लिए, तनाव मुक्त मन के लिए, बेहतर कल के लिए, हर सुबह एक नई प्रेरणा दे, दिन कुछ करने के लिए, साँझ चिंतन मनन भी करें, क्या किया और करने के लिए, बेहतर कल के लिए, आज भी खुश रहो कल के लिए, रह गए यदि कोशिश करें, गिर गए तो स्वयं ही उठे, रह गए यदि कोशिश करें, गिर गए तो स्वयं ही उठे, हिम्मत न हारे कभी मन से, कुछ नया करने के लिए,
हिम्मत न हारे कभी मन से, कुछ नया करने के लिए, बेहतर कल के लिए। आज भी खुश रहो कल के लिए। हानि को लाभ में लाने के लिए, भूख से भर पेट रोटी के लिए। हानि को लाभ में लाने के लिए, भूख से भर पेट रोटी के लिए। मन वचन कर्म से बढ़ना जरूरी, विश्व में शांति लाने के लिए। मन वचन कर्म से बढ़ना जरूरी, विश्व में शांति लाने के लिए। एक कदम आगे बढ़ो अब के लिए, एक एक कदम आगे बढ़ो कल के लिए, बेहतर कल के लिए। धन्यवाद।